टॉक्सिक मूवी के इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से फ्रेम बाय फ्रेम देखने पर मुझे काफी डिटेल्स मिली तगड़ी तगड़ी, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमें चर्च दिखाया जाता है। इसमें ध्यान दो तो इधर जो लोग खड़े हैं वो फेक हैं, ये सारी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं। टीजर का नेक्स्ट फ्रेम जैसे ही स्विच होता है तो जो लोग फ्यूनरल में खड़े होते हैं, ध्यान दो तो साइड में जो ये चर्च है इसे हमने फर्स्ट फ्रेम में ही देखा था। वैसे इधर ध्यान दो तो ग्रेवयार्ड पर भी टाइमलाइन का एक हिंट मिल जाता है कि मूवी किस टाइमलाइन में वेरी करेगी। फिर आगे देखते हैं तो कुछ कार्स इस ग्रेवयार्ड में एंट्री लेती हुई दिखती हैं, जिनकी नंबर प्लेट अगर देखो तो काफी डिफरेंट दिखाई पड़ती है। ये नंबर प्लेट एक्चुअली में 70s की टाइमलाइन की नंबर प्लेट्स हैं। नेक्स्ट फ्रेम में इधर फादर के हाथ में बाइबल दिख जाएगी, फिर जिसका फ्यूनरल हो रहा होता है उसको लेके आया जाता है। अब इधर ध्यान दो तो ये सारे लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी माफिया से जुड़े लोग लगते हैं। अब ये जो बंदा है ये एक्चुअली में फादर है, इस डेड बॉडी का जिसे कफिन में लाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिस बाप के बेटे को कफिन में लाया जा रहा था उसके ही लोग आकर यहाँ फायर करते हैं, और जो लोग पहले से ग्रेवयार्ड में थे इंक्लूडिंग वहाँ के फादर, उन्हें भी वहाँ से भगा दिया जाता है। जिसका रीजन मैं आगे बताऊंगा ऐसा उन्होंने क्यों किया। वैसे इन लोगों की गन्स देखो तो 70s के आसपास की ही लगती हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस मूवी की टाइमलाइन थोड़ा आगे पीछे भी हो सकती है। फिर इस सीन में डेड बॉडी का फादर कहता है I want my son to have a peaceful burial. यही मेन वजह थी जिस वजह से वो ग्रेवयार्ड के अंदर से सारे लोग हटवा दिए थे इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड फादर, ताकि उसके बेटे का अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक हो। और इस आदमी का जो इंग्लिश एक्सेंट है वो रशियन है। I want my son to have a peaceful burial. तो ये सारे लोग मे बी रशियंस हो सकते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, टॉक्सिक की ये वाली वीडियो सिर्फ अनाउंसमेंट वीडियो है। इस वीडियो में से कोई भी क्लिप मूवी के अंदर नहीं होने वाला, जस्ट कुछ रेफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन भाई जो फुटेज है वो एकदम से अलग से कैप्चर की गई है सिर्फ राया के इंट्रोडक्शन के लिए। सेम वैसे ही जैसे सलार मूवी के आने से पहले प्रवास का इंट्रोडक्शन वीडियो आया था जिसमें हमें थोड़ा बहुत ग्लिम्स मिले थे, वैसे ही टॉक्सिक का ग्लिम्स डाला है। लेकिन टॉक्सिक की ये वीडियो बिल्कुल अलग से शूट की गई है, और यही रीजन है वीडियो थोड़ी सी फेक फील होती है, थोड़ा वाइब कम देती है मूवी का। अगर इस सीन में कलर स्कीम थोड़ा सा अच्छे से किया जाता तो इस सीन में मजा आ जाता। जैसे इस ग्राउंड की मिट्टी डार्क कर दी जाती, थोड़ी सी ब्लैक शेड में कर दी जाती, तो इस सीन में कलर ग्रेडिंग कितना प्यारा हो जाता, ब्लैक एंड रेड का। सब कुछ ब्लैक और रेड कलर के फूल जब इसमें डाले जाते भाई बहुत परफेक्ट सिंक होता। फिर वीडियो में नेक्स्ट डायलॉग आता है I want my son to have a peaceful burial. Do you think he'll come? ये लाइन कुछ चीजों को रेफरेंस दे रही है। एक तो ये है कि जो मरा हुआ बेटा है उसका बाप बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक डाउट है एक इंसान को लेकर कि वो बंदा मेरे बेटे का फ्यूनरल अच्छे से होने देगा या फिर नहीं। दूसरा रेफरेंस ये है कि इससे पहले वाली जो लाइन थी उसमें कहा गया था I want my son to have a peaceful burial. मतलब जो अपना राया है वो एकदम वायलेंट कैरेक्टर है, वो किसी भी चीज को पीसफुल तरीके से नहीं होने देता। फिर वीडियो में नेक्स्ट लाइन आती है I don't think so. Nobody's so insane. अब यहाँ पे फिर से राया की कैरेक्टरिस्टिक शो की जा रही है कि कोई कितना इंसेन हो सकता है। और अगर तुमने विजुअली देखा हो तो ये माफिया ग्रुप कितना ब्रूटल एंड क्रूअल है। इन्होंने पहले ग्रेवयार्ड खाली करवाया, फिर सबको गन्स दिखाकर ग्रेवयार्ड से भगाया, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या फिर चर्च का फादर ही क्यों ना हो। अगर सीन्स में ध्यान दो तो बच्चे बिल्कुल डरे हुए हैं, इनफैक्ट बाइबल तक को नीचे जमीन में बुरी तरह गिरते हुए दिखाया जाता है। ये सारी चीजें एक विलन की आर्क दिखाती हैं, लेकिन विलन इतना ब्रूटल होने के बाद भी उसके मन में एक डर है कि भाई वो ना आ जाए यहाँ पर। वो से मेरा मतलब है राया। एंड भाई साहब आई लाइक दिस सीन। बच्ची के सिर में जो रिबन बंधा हुआ था वो यहाँ पर गिर गया है। अब यहाँ ऑलरेडी एक शू पड़ा हुआ है जो कि जल्दबाजी को शोकेस कर रहा है, लेकिन जो बच्ची का रिबन दिखाया है वो ये शोकेस कर रहा है कि कितनी जल्दी थी सबको। क्योंकि अगर तुम्हें पता हो तो बच्चे अपनी चीज कहीं भी नहीं छोड़ते, अपनी चीजों से बहुत ज्यादा प्यार होता है बच्चों। ये सारी चीजें काफी फास्ट दिखाया गया है, नॉर्मल कोई भी नोटिस नहीं कर सकता, लेकिन विजुअली जब आप इन चीजों को देखते हो तो ये चीजें आपके माइंड में बैठ जाती हैं सबकॉन्शियसली, जिस वजह से जब अपना मेन कैरेक्टर आता है स्क्रीन के ऊपर तो एक अलग सी फीलिंग आती है, कुछ डिफरेंट फील होता है। ऐसा फील होता है जैसे भाई वाह मजा आ गया। वो मजा इन्हीं सारी छोटी छोटी चीजों से मिलकर आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है एक कार आती है हॉर्न बजाते हुए, जो कि आकर पेड़ में ठुक जाती है। अब इस कार को देखोगे तो ये वही कार है जिसमें डेड बॉडीज को लाया जाता है। यहाँ पर राया को एक बॉडी ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट से रेफर किया जा रहा है, जिसका मतलब तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर गाड़ी में से उतरता है ये बुड्ढा, लेकिन शुरू में लगता है ये राया है। अब इस आदमी के सर पर नोटिस करो तो ये मैकेनिक ग्लासेस है, और अगर ढंग से ध्यान दो तो ये ओल्ड मैकेनिक ग्लासेस है जो 70s के टाइम पर यूज किए जाते थे। अब यहाँ पर मेरा मेन पॉइंट कुछ और है। अब अगर तुमने मेरी मार्को मूवी की हिडन डिटेल्स वाली वीडियो अगर देखी है तो उसमें मैंने बताया था, फिर नेक्स्ट सीन में मार्को बताता है कि वो डॉग लवर है। I'm a dog lover. उसके पास हस्की है जिसका नाम है रॉकी। I have a husky. His name is Rocky. अब क्या इधर रॉकी किसी और को कहा गया है? आई एम जस्ट सेइंग, मुझे बस ऐसा लगा था। वैसे दोनों के बाल बड़े होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि रॉकी मार्को का पालतू है। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन दिखाया है इसके अगर ग्लासेस को ध्यान से देखो, और वहीं अगर मार्को के सिग्नेचर ग्लासेस अगर तुमने ध्यान से देखे हो वो भी मैकेनिकल ग्लासेस थे, और मैकेनिक की एंट्री भी थोड़ी सी मार्को टाइप थी। तो इधर मे भी मार्को को रिप्लाई किया गया उस कमेंट का जो उसने मूवी में किया था। और भाई मार्को से याद आया, जो पावरफुल म्यूजिक मार्को
मूवी में डाला गया था उस मूवी का म्यूजिक डायरेक्टर था रवि बासुर। और भाई साहब टॉक्सिक मूवी में भी रवि बासुर ने ही म्यूजिक दिया है। तो रेडी हो जाओ टॉक्सिक मूवी के अंदर एक एक पावरफुल म्यूजिक सुनने के लिए। भाई तुम मानोगे नहीं, रवि बासुर और अनिरुद्ध जिसने काफी तगड़ी तगड़ी मूवीज में अपना म्यूजिक दिया है, चाहे वो विक्रम हो या फिर कूली, इन दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स का जो म्यूजिक है ना, मैं बिना इनके नाम पढ़े ही पहचान लूंगा कि हाँ भाई इनका म्यूजिक है। टॉक्सिक की इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर मैं समझ गया था इस मूवी का म्यूजिक डायरेक्टर रवि बासुर ही है। अब इस गाड़ी की नंबर प्लेट पर जो लिखा है उससे थोड़ा बहुत क्लू मिलता है, जैसे कि GDD ना होके एक्चुअली में गॉड हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट गॉड लिख देते थोड़ा ऑकवर्ड सीन देता है उस कार वाले सीन की वजह से। बाकी 03 एंड 691 एक्चुअली में डेट को हिंट दे रहे हैं। 3 मतलब मार्च, 6 मतलब 2026 एंड 91 को उल्टा करने पर 19 हो जाता है, जो कि इस मूवी की रिलीज डेट है 19/03/2026। फिर वही ओल्ड मैन बॉम्ब फिटिंग करता है। वैसे यार इस लेडी डायरेक्टर को तो मानना पड़ेगा, क्रिएटिव तो है बॉम्ब फोड़ने में। लाइक कौन ही इमेजिन कर सकता है कि ऐसे भी धमाका किया जा सकता है। अब यार उस सीन का ब्रेकडाउन मैं क्या ही करूं, राया भाई ने तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर दिया उसका। वैसे यार लोग इंटरनेट पे कह रहे थे राया भाई की टाइमिंग बहुत ही कम थी, फिर राया भाई भी फाइनली ट्रिगर पूरा अंदर घुसा देते हैं और ब्लास्ट कर देते हैं। इसी फ्रेम में हमें अच्छे से इस ग्रेवयार्ड का नाम दिखाई देता है, सेंट पॉल सिमेट्री। अब ये जो ब्लास्ट दिखाया जा रहा है ग्रेवयार्ड में, वो रेफरेंस दे रहा है राया भाई जिंदे लोगों को क्या मुर्दे तक को नहीं छोड़ते, सबको उड़ा देते। वैसे टॉक्सिक के मेकर्स ने उमा कुरैशी का एक पोस्टर ड्रॉप किया था जिसमें वो ब्लैक ड्रेस के साथ ऐसे ही किसी ग्रेवयार्ड के पास खड़ी होती है और उसमें उनका नाम होता है एलिजाबेथ। और अगर तुम नोटिस करोगे पोस्टर में जो स्टैचू है वही सेम स्टैचू हमने इस वीडियो में भी देखा है। अब जिस हिसाब से राया ने इस ग्रेवयार्ड को ब्लास्ट किया है उससे तो यही लग रहा है कि एलिजाबेथ और राया की काफी तगड़ी राइवलरी होने वाली है मूवी के अंदर। और जिस हिसाब से उमा कुरैशी का लुक लग रहा है इस मूवी के अंदर, और इस मूवी की डायरेक्टर भी फीमेल है, तो सोच लो मूवी के अंदर क्या ही अलग लेवल का मजा आने वाला है। फिर उस ब्लास्ट के बाद कुछ ब्लड मास के टुकड़े दिखते हैं जो कि ग्लिम्स दे रही थी कि मूवी एकदम रॉ होने वाली है अपने नाम की तरह टॉक्सिक। और फिर भाई फाइनली एंट्री होती है अपने राया भाई, जिनके हाथ पर कई डिफरेंट टैटू दिख जाएंगे। यह है डबल हेडेड फियोनिक्स, जिसका मतलब होता है पावर, एम्पायर और डबल पर्सनैलिटी इन इटसेल्फ। मतलब गुड भी यही है और इवल भी यही होगा, लाइफ भी यही है और डेथ भी यही है। दूसरा टैटू है इन्फिनिटी औरोबोरस का, जिसमें एक सांप अपने आप को ही खा रहा है इन्फिनिटी तक, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फिनिटी को और रीबर्थ को और सेल्फ क्रिएशन डिस्ट्रक्शन को भी। मतलब खुद ही बनेगा या बनाएगा और खुद ही मिटेगा या मिटाएगा। अब इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर फियोनिक्स सिंगल भी हो सकता था, औरोबोरस भी सिंपल हो सकता था, लेकिन भाई साहब ये भी एकदम टॉप टियर वाले लिए गए हैं। मतलब किसी भी चीज का एकदम एक्सट्रीम लास्ट लेवल होता है ना, वही यूज किया गया है। आई लाइक इट बाय द वे। फिर राया का बैक शॉट दिखाया जाता है, यहाँ पर एक स्कार भी नोटिस हो जाएगा, या तो ये स्कार बचपन में लगा होगा या किसी फाइट में लगा होगा। अब इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि मेकर्स ने एक पोस्टर भी रिलीज किया था इस टीजर से पहले, उसमें राया के बैक पर टैटू था और बाल भी बड़े थे, और भाई वो उस पोस्टर में ब्लड में बात ले रहा था। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है दो पर्सनैलिटी हो राया की, लाइक डबल हेडेड फियोनिक्स जो मैंने बताया, या फिर टाइमलाइन का गैप भी हो सकता है। और भाई मानना पड़ेगा यार राया की एंट्री लगती तो धमाल है, कुछ भी कहो। एंड आई लाइक द वे जब मेकर्स ने पुरानी गन्स को यूज किया है टाइमलाइन के हिसाब से। कई लोग इसे पीकी ब्लेंडर्स के थॉमस शेल्बी से कंपेयर कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है यार, लॉन्ग कोट पहनने से कोई थॉमस शेल्बी नहीं बन जाएगा। और वैसे भी ड्रेस काफी अलग है, बियर्ड भी है, सर पर जो हैट है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट है उससे। इस सीन में तो ये बंदा गाली भी देता है, जो कि ये चीज बता रही है टॉक्सिक मूवी पूरी अडल्ट होने वाली है, पहले से संभल के चलना। फिर मुझे इस वीडियो में ये सीन काफी अच्छा लगा, जिसमें वो आदमी गन से मारने की कोशिश करता है और राया उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। आई लाइक इट भाई, आई लाइक इट। फाइनली फिर रिवील होता है राया का लुक, और सॉरी भाई जो मैं कहने वाला हूँ, शायद तुम्हारा नजरिया बदल जाए राया को देखने का। यहाँ पर राया बिल्कुल टेक्निकल गुरुजी जैसा लग रहा है। ये मजाक था भाई, राया पर ये लुक काफी ज्यादा जम रहा है। Daddy's home. फिर फाइनली टाइटल आता है टॉक्सिक ऑफ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। फेरी टेल्स हम बचपन में सुना करते थे, पढ़ा करते थे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ग्रोन अप्स की, मतलब हमारी अडल्ट्स की। मैंने मार्को मूवी के टाइम पर एक बात बताई थी, अगर किसी भी चीज को ज्यादा ब्रूटल तरीके से दिखाना है ना, उस ब्रूटलिटी को बच्चों के साथ जोड़ दो। तो यहाँ भी मूवी के टाइटल कार्ड में कुछ ऐसा ही यूज किया गया है। मैंने एक और चीज बोली थी, रवि बासुर इस मूवी का म्यूजिक जो डायरेक्टर है ना, काफी तगड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है। अब इस सीन को 2 बार देखो। आया ना फील, जो म्यूजिक और एडिटिंग का सिंक होता है ना, वो काफी सेटिस्फाइंग लगता है भाई, म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा हो तो। 19 मार्च को 2 मूवी आने वाली है, टॉक्सिक और धुरंधर 2। तुम किसको देखने जाओगे कमेंट में जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ भाई किसके फैंस सबसे ज्यादा। एक वीडियो को बनाने में भाई काफी मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग तक, तो इस वीडियो को 1 लाइक दे ही देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट हिडन डिटेल वाली वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय। बाकी तुम मेरी हिडन डिटेल्स वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर टैप कर।